अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, भारत के खिलाफ शिकस्त ने जहां शायकीन क्रिकेट के दिल तोड़ दिए हैं, वहीं मैच रेफरी के मुतनाज़िर फैसलों ने शुकूक व शुबहात को मज़ीद गहरा कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सूरत हाल को बहुत सीरियसली लिया है और ICC में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई है और अपने मौक़िफ़ में ये वाज़ेह किया है कि अगर मैच रेफरी तब्दील ना किया गया तो पाकिस्तान एशिया कप के बाकी मैचेस से इनकार कर सकता है और बाहर आ सकता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक का जो मैच रेफरी के इक़दामात हैं वो खेल की रूह के मुनाफी थे, जिन पर PCB ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। ताहम ज़राए ये बता रहे हैं कि PCB ने पाकिस्तान को PCB ने जो मुतालबा किया था, ICC ने उसे मुस्तरद कर दिया है और बोर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर इन्फॉर्म भी कर दिया है। अब PCB के पास दो रास्ते हैं, या तो वो हुकूमत की मुशावरत से किसी बड़े फैसले की जानिब बढ़ेगा या फिर मौजूदा फैसले को कबूल करके टूर्नामेंट में हिस्सा लेते रहेगा। ये बहरान दरअसल खेल और सियासत के इस नाजुक ताल्लुक को भी उजागर करता है जो हमेशा से हमने देखा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट को घेरे रखता है। अगर पाकिस्तान टीम एशिया कप से दस्तबरदारी इख्तियार करती है तो इसके असरात सिर्फ खेल तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि खिते की क्रिकेट और डिप्लोमेसी और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की पोजीशन भी दूरस्त नताइज इसके भुगतेगी। आखिर फैसला क्या होगा, प्रोग्राम में हम इसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क में जारी सैलाबी सूरत हाल की। ये सरजमीन जिसने हमें जन्म दिया आज पानी के बेरहम तूफान की जद में है। दरियाओं का पानी गांव, खेत, खलियान निगल रहा है, बस्तियां डूब रही हैं, माएँ अपने बच्चों को बाहों में समेटे ऊंचे टेलों पर पनाह ढूंढ रही हैं और रिलीफ कैंप्स में भूखे प्यासे लोग इमदाद के एक पैकेट के लिए आपस में दस्तों गिरेबान नजर आते हैं। ये मंजर सिर्फ गुर्बत और मजबूरी की कहानी नहीं सुनाता, ये निज़ाम की कमजोरी और हमारी इज्तिमाई बेबसी की गवाही भी देता है। DGPR DGMA कह रहे हैं कि 48 घंटों में दरिया का बहाव मामूल पर आ जाएगा और दूसरी तरफ जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसकी एक रिपोर्ट भी सामने आई है। उसके मुताबिक लाहौर के ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी नीचे जा रही है। सवाल ये है कि एक तरफ सैलाब ने तबाही मचाई हुई है तो दूसरी तरफ ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी तेज़ी से कम होती नज़र आ रही है। ये क्या माजरा है और इसकी हमने इसका क्या हल निकालना है, ये सब आज के प्रोग्राम में अपना पैनल है उसके सामने हम ये सवाल रखेंगे और उनसे उनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने क्योंकि मैच की बात करनी है तो इसके लिए स्पेशल गेस्ट जिन्हें हमने दावत दी है वो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उमर अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच उमर फॉर ज्वाइनिंग अस। उमर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि भारत जो हमेशा खेल के साथ खिलवाड़ करता है, क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन हमने देखा है कि जो भी उसके ग्रजेस होते हैं वो खेल के मैदान तक ले आता है। अभी भी ऐसा ही किया, लेकिन अभी जो रेफरी की जानिब से हाथ नहीं मिलाने दिया, फिर PCB ने जो स्टैंड लिया है और जो मुतालबा किया है, गो के मुतालबा मुस्तरद भी हो गया है, आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैच रेफरी ने टॉस से पहले दोनों कैप्टन्स को कह दिया था कि भाई आपने शेक हैंड नहीं करना, तो मैं इस चीज़ को ऐसे देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अवाम भी ऐसे देखना चाह रही है कि जो ICC के प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको पूछें कि भाई ये क्यों मैसेज पास ऑन हुआ है। इससे पहले तो कभी भी ऐसा मैसेज नहीं पास ऑन हुआ। इवन इतनी सीरीज़ें हर कंट्री खेलती है, उस वक्त तो ये मैसेज पास ऑन नहीं हुआ। ये क्यों मैसेज पास ऑन हुआ है? अगर किसने ये बोला है आपको कि भाई ये शेक हैंड नहीं करना और उसके बाद मैच के बाद शेक हैंड नहीं करना, ये एक नेगेटिव चीज़ जाती है अपनी अपनी कंट्री में। देखें, हमारे पाकिस्तान का नाम तो अल्लाह की मेहरबानी से ऑलरेडी इतना ऊपर हमारी पाक आर्मी ने किया हुआ है, हमारी एजेंसीज ने किया हुआ है, हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने किया हुआ है कि हमारे अपने फ्लैग को हम लोग इतना ऊपर किया हुआ है। इंडिया ने अगर शेक हैंड नहीं किया तो इंडिया का नाम ख़राब हुआ है, उनकी तरफ से हुआ है। लेकिन हमारे प्लेयरों ने आधी ग्राउंड तक गए शेक हैंड करने के लिए, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। उमर, आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत मैच जीत तो गया है, लेकिन ये जो उन्होंने छोटी हरकत वो जीत के भी हार गए, वो जीत के भी हार गए मेरी नज़र में। हाँ, अगर वो शेक हैंड करते ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज आता, जो भी पीछे मामला हुए हैं, जो भी पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, वो एक साइड पे कर दें। सही, क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स समझ के खेलें। आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान टीम में भी, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं भी किसी एक बच्चे की नज़र में रोल मॉडल होऊंगा। पाकिस्तान की पूरी टीम, हमारे जो यंगस्टर हैं, जो क्लब क्रिकेट खेलने वाले हैं, उनकी नज़र में वो रोल मॉडल हैं। इंडिया के प्लेयर वो अपनी कंट्री के बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। आप अपने अपने बच्चों को क्या एक मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पे
दोनों गवर्नमेंट्स को चाहिए, इवन हमारी गवर्नमेंट तो हमारे साथ खड़ी हुई है, उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि भाई शेक हैंड नहीं करना और टॉस पे भी नहीं हाथ मिलाना। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें कि वो उनकी जो गवर्नमेंट है वो क्या एक मैसेज दे रही है अपनी टीम को। हम बात करें मोदी के हुक्म से ये हो रहा है कि भाई आपने ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। उमर, जिस तरह से आपने बात की, यकीनन ना सिर्फ खेल के मैदान में बल्कि अभी जब आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं तो आप बहुत से लोगों के रोल मॉडल हैं और पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, आप खेल के मैदान में भी रहे हैं, एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी आपने काम किया होगा, आपको लगता है कि ये जो हरकत हुई है ये उनकी तरफ से इंटेंशनली हुई है या वो प्रेशराइज थे और प्रेशर में आते हुए उन्होंने नहीं किए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मैंने भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है, अगेंस्ट इंडिया दूसरी टीमों के खिलाफ भी खेली हुई है। इवन आप जब क्रिकेट स्टार्ट भी करते हैं ना, स्कूल क्रिकेट से भी स्टार्ट करते हैं, क्लब क्रिकेट से भी स्टार्ट करते हैं, जब मैच खत्म होता है दोनों टीमें बहुत अच्छे तरीके से शेक हैंड करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में भी जहाँ पे भी क्रिकेट हो, मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट, आप बैडमिंटन ले लें, सॉकर ले लें, हॉकी ले लें, जोन सी भी आप स्पोर्ट्स ले लें, वो एंड जब होता है गेम का वो अच्छे तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं और जो अंपायर्स होते हैं उनसे शेक हैंड करते हैं, थैंक यू करते हैं। मैं तो यही बोलता था, जो हमारे पाकिस्तानी अंपायर होते थे या मैं डोमेस्टिक खेल रहा होता था, मैं तो यही कहता था, सर थैंक यू वेरी मच, कहा सुना माफ, दिल साफ करके बाहर जाइएगा। तो आप ये देखें कि अगर उन्होंने ये काम किया है तो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आया होगा। इससे पहले आप ये देखें जो हमारी लेजेंड लीग थी उसमें भी इंडिया की टीम नहीं खेली। क्यों नहीं खेली? कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने आके बोला कि भाई हमें मैसेज मिला है कि हमने नहीं खेलना। उसके बाद उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनको मैसेज दिया होगा। आप अगर आप और मैं यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ना कि प्लेयरों ने शेक हैंड नहीं किया या कुछ भी, आप बिलीव करें कि दोनों टीमों के प्लेयर्स इतने हंसी मजाक करने वाले हैं कि वो ये कभी भी नहीं चाहेगा, कोई भी स्पोर्ट्समैन होगा वो ये नहीं चाहेगा, लेकिन क्या है कि वो मजबूर होंगे अपनी गवर्नमेंट के आगे, प्रेशराइज होंगे, अपने डिपार्टमेंट अपने क्रिकेट बोर्ड के आगे प्रेशराइज हुए होंगे, इसलिए उन्होंने ये काम किया है। अदरवाइज जैसे हम लोग हंसते खेलते हैं इस तरह वो भी हंसते खेलते हैं। अच्छा उमर, ये बताएं कि अब कल का जो मैच है पाकिस्तान का, आपको क्या लगता है कि अभी मुशावरत होनी है, मुशावरत के बाद फिर डिसाइड होगा कि मैच होगा, यानी कितने % चांसेस हैं कि मैच होगा या कोई बीच का रास्ता निकल आएगा? देखें, अगर तो पाकिस्तान टीम बाहर आ गई इस टूर्नामेंट से और आप ये समझ लें इस टूर्नामेंट का मज़ा ख़राब हो जाएगा। वो कैसे होगा? अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो पाकिस्तान अगले राउंड में जाएगा, अगले राउंड में अगर पाकिस्तान जीतता है तो हमारा फिर मैच इंडिया के साथ आ सकता है। सही, ठीक है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये मैच हो गया तो फिर मैं यही बोलूँगा, या तो फिर पहले इतना बड़ा स्टांस नहीं लेना चाहिए था। अगर हमारे चेयरमैन साहब ने ये स्टांस लिया है तो हमारी गवर्नमेंट को, हमारी पाकिस्तान की आवाम को, हम सब क्रिकेटरों को, पाकिस्तान के सारे मीडिया को चेयरमैन साहब का साथ देना चाहिए। सही। अच्छा, वैसे बेसिकली जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स होते हैं आईसीसी की जानिब से भी डेफिनेटली ये बताए जाते होंगे, अगर कोई उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? देखिए, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। और हाँ, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की आपने बात की है कि हम मैच खेलते थे, अगर आपस में प्लेयर बोल रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं ऑन द फील्ड या गर्मी सर्दी हो गई है, उसका मुझे पता है। अब इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट का मुझे नहीं पता। अच्छा। अगर मुझे पता होता तो मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करता। ठीक है। उमर, मुझे ये बताएं कि आईसीसी हमेशा से ये र्यूमर्स भी रही हैं और हमने देखा भी है कि बहुत ज़्यादा भारत के ज़ेर तसल्लुत रहता है, तो फिर आईसीसी की जानिबदारी कहाँ पे हमें नज़र आती है? आईसीसी तो फिर भारत, मतलब हम यही बात करें बीसीसी और आईसीसी एक ही हैं। देखें, मैं तो इस पे कुछ भी नहीं कह सकता। जैसे मैं सिर्फ यहीं पे एक चीज़ बोलूँगा कि शायद आपको भी समझ आ जाए, जो हमारे यहाँ पे अवाम है, जो फैंस हैं, उनको भी समझ आ जाए। अगर इंडिया स्ट्रांग है तो किस वजह से है? उनके पास स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास बिजनेस बहुत ज़्यादा है और वो आईसीसी को स्पॉन्सर करते हैं, इसलिए उनकी बात शायद सुनी जाती है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात बोलूँगा, ठीक है हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की वजह से ही हम पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग हमेशा ऊपर रहा है। तो यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट को अपने कॉन्फिडेंस में लें। क्रिकेट पे मैं ये नहीं कह रहा, क्रिकेट में अगर मैं क्रिकेटर हूँ तो मैं बोलूँगा कि भाई आप क्रिकेट को ही स्पॉन्सर करें। हमारा जो कौमी खेल है हॉकी, आप उसको भी स्पॉन्सर करें। जो यहाँ पे स्पोर्ट्स होती है
अगर आप उसको भी स्पॉन्सर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आईसीसी में हमारे स्पॉन्सर जाएंगे पाकिस्तान के, तो ऑटोमेटिकली हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। अब जैसे आप ये देखें कि इंडिया में अगर आईपीएल होता है तो आईपीएल वुमेन्स भी होती हैं, सही, ठीक है, कोई भी आप उनकी लीग निकाल के देख लें, कबड्डी, हॉकी, कुछ भी, वो उसकी लीगें करवा रहे हैं। क्यों? उनके पास स्पॉन्सर इतने ज्यादा हैं। तो अगर हम ये लोग करें तो अगर हमारे पास स्पॉन्सर ज्यादा आएंगे तो हमारा भी एक लेवल होगा और हमारी भी बात सुनी जाएगी। सही। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा अपने जितने भी हमारे पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, तो वो पाकिस्तान में बिजनेस करें, पाकिस्तान पे इन्वेस्ट करें, बाहर की कंट्रीज में जाके मत इन्वेस्ट करें। अच्छा उमर, एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है तो वो पूरी दुनिया उसको देख रही होती है। ये हरकत जो हुई है, देखें रेफरी का भी मुतालबा किया जा रहा है कि इसको हटा दें, लेकिन भारतीय क्रिकेटर्स को भी बहुत ज़्यादा उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जो उन्होंने हरकत की है। अब अगर हमारा मुतालबा मुस्तरद हो जाता है तो क्या ऑप्शन हमारे पास है? ये हो सकता है कि जो पाकिस्तान के मैचेस हों उनमें ये रेफरी ना हो, कोई और रेफरी हो जाए, अगर बिल्कुल इन्हें नहीं निकाल सकते इससे। देखिए ये हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर ये वाला रास्ता भी निकलना था तो फिर हमने इतना बड़ा स्टांस क्यों लिया, इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों दी? नहीं मैं तो सिर्फ ये समझ हमने ये स्टेटमेंट स्टांस लिया, हमें लगता था कि हम इतने स्ट्रांग हैं कि मुतालबा हमारा सुना जाएगा और हमारा जो एक स्टांस है वो इतना है। देखिए हम जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप बैठी हैं यहाँ पे, हमारे जो चैनल के चेयरमैन साहब हैं, अगर उन्होंने कोई मैसेज पास ऑन किया है तो आपने ना चाह के भी वो काम करना है। सही। अगर हमारे चेयरमैन साहब ने ये मैसेज कर दिया है, कन्वे कर दिया है कि भाई होगा ये ऐसे, तो फिर कुछ भी है हमने उसको बैक करना। सही। मैं सिर्फ इतनी ही बात बोलूँगा कि अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं खेलना तो फिर प्लेयर्स भी नहीं खेलेंगे। सही। उमर, एक हम जनरल लाइफ में भी देखें कि हम अपने रिलेशनशिप्स में देख लें, हम अपनी सोसाइटी में देख लें, या हम अपने वर्क प्लेस पे देख लें, अगर कोई हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है, अगर हम अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाते तो वो दोबारा हमें बहुत हल्का लेना शुरू कर देते हैं। तो एक बाउंड्री है जो हमें क्रिएट करनी होती है। आप क्या समझते हैं कितना स्ट्रॉन्ग था अपने लिए आवाज़ उठाना कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के साथ अगर इस तरह से किया है तो पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ियों का साथ दिया और उन्होंने एक आवाज़ उठाई है? देखिए एटलीस्ट आवाज़ उठाई है। देखिए एटलीस्ट आवाज़ नहीं, जैसे आपने बोला ना कि जब तक इंसान अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं बनाता तो कोई भी नहीं करता उसकी रिस्पेक्ट। अगर एज ए पाकिस्तानी हमने अपने प्लेयरों की रिस्पेक्ट नहीं हम करेंगे और अपनी टीम को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर बाहर की कंट्रीज भी हमारी टीम को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगी। और मैं इसमें स्पेशली चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये फील किया है, और मैं स्पेशली इसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट के और भी जो हैं लोग, उन्होंने भी ये चीज़ फील की है, तो उन्होंने भी बोला है। और मैं स्पेशली उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस रिस्पेक्ट को मत जाने दें, इस रिस्पेक्ट को कायम रखें और इस पे स्टैंड लें। अच्छा, शाहिद आफरीदी साहब ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया है मोहसिन नकवी साहब के इस स्टैंड को, और उन्होंने बहुत उसको कहा है, उन्होंने कंडेम किया जो भारतीय क्रिकेटर्स ने जो भी हरकत की है। तो बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को। हमारी गवर्नमेंट के साथ उनके मामलात अब देखते हैं कि क्या होते हैं, मुशावरत। लेकिन उमर, पाकिस्तान जो है ना, हमेशा कोई भी मामलात हों, चाहे वो किसी भी मुल्क के साथ हों, भारत के साथ इवन क्यों ना हो, हमने देखा कि हम पॉजिटिव जेस्चर्स रखते हैं, हम फिर भी कोई ना कोई रियायत बरत लेते हैं। इस मामले में आपको लगता है कि अगर खेल से बिल्कुल हम बाहर हो जाते हैं, मुतालबा हमारा मुस्तरद होता है, वो हमारे लिए बेहतर होगा, या हमारी बात भी सुनी गई, हमने अपनी लिए आवाज़ भी उठाई और कोई बीच का रास्ता भी हम निकाल लें? आपको लगता है गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसे मामला तय हो सकते हैं? देखिए गवर्नमेंट का तो मुझे इतना पता नहीं, शायद देखने वालों को और सुनने वालों को शायद याद हो, जब हम इंडिया में एक सीरीज़ खेलने गए थे, आई गेस 2013 में, वो हम सीरीज़ जीत के आए थे। तो उस सीरीज़ में मैं भी था और हमें ये सुनने में मिल रहा था कि भाई अगर हम जाएंगे तो वो भी हमारे पास आएंगे खेलने के। बिल्कुल, मुझे याद है जी। ठीक है जी। तो मैंने अपने, आज मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ और मैं अल्लाह ताला को हाज़र नाज़र जान के कह रहा हूँ कि मैंने किसी से बात नहीं की थी, सिर्फ मैंने अपनी वाइफ से बात की थी कि अगर हम जा तो रहे हैं, ये इंडिया कभी भी पाकिस्तान आके नहीं खेलेगा। क्यों, ये मुझे नहीं पता। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया का पैसा यहाँ पे आए या इंडिया के स्पॉन्सर्स पाकिस्तान में आए। इस टाइम अगर इंडिया ये चाहेगा कि अगर पाकिस्तान टीम
इंडिया आएगी तो उनके स्पॉन्सर्स उनको और मिलेंगे, उनकी इनकम और ऊपर जाएगी। सिर्फ इसलिए वो सीरीज खेल रहे हैं, अदरवाइज वो कभी भी ना खेलते ये सीरीज। आप देख लें 2013 के बाद यहाँ पे इंडिया की टीम नहीं आई है। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो यहाँ पे नहीं आए। और जितना हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने बाकी टीमों को सपोर्ट किया है, उनको सिक्योरिटी दी है, हमारी गवर्नमेंट ने दी है, आप उन टीमों से जाके पूछ लें, वो कहेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट रहा है पाकिस्तान में। तो इंडिया ने यहाँ पे भी नहीं आए, बिल्कुल ऐसा ही वो है। दुबई जाके खेले हैं। वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते ना कि पाकिस्तान को नीचा दिखाएं और पूरी दुनिया देखे कि जी हम इसलिए नहीं जा रहे, सिक्योरिटी लैक करते। यहाँ पे आईसीसी को स्टैंड लेना चाहिए था कि भाई अगर हमने चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल ऐसा ही है पाकिस्तान में रखी है या हमने उनको दिया है, तो फिर आपको भी वहां पे जाना है। अगर यही चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होती, अगर हम यही आवाज, बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया है कि क्यों उनकी सुनी जाती है और हमारी क्यों नहीं सुनी जाती और क्या होना चाहिए इसके लिए। ये सारा डिपेंड करता है कि हमारे जो बिजनेसमैन है, मैं फिर एक दफा फिर रिपीट करूंगा शॉर्ट वर्ड में कि प्लीज पाकिस्तान के फ्लैग को ऊपर करें और अपना जितना भी बिजनेस है, जो कुछ भी करना है, इस पाकिस्तान की वजह से आज आप बिजनेसमैन बने, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, जिंदगी दी है, आपके बच्चों को दी है। इस पाकिस्तान के फ्लैग को ऊपर करें और पाकिस्तान में बिजनेस करें और गवर्नमेंट के साथ मिल के तावन करें। जो गवर्नमेंट कह रही है वैसा काम करें। और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है। बिल्कुल, पाकिस्तान की वजह से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान की वजह से ही हम लोग पहचाने जाते हैं। मैं आपको खुली मिसाल देता हूँ कि जब मेरे साथ ये मेरे पे थोड़ा सा टफ टाइम आया था, मुझे दूसरी कंट्री वालों ने कहा था कि भाई यहाँ पे आके खेलो, ठीक है। तो मैंने उनको एक क्लियर मैसेज किया था कि भाई मैं अगर प्लेयर बनाऊं, सारा कुछ बनाऊं, तो पाकिस्तान की वजह से बनाऊं। अगर थोड़ा सा टफ टाइम आया तो मैं पाकिस्तान को एकदम से छोड़ के चला जाऊं, क्यों भाई छोड़ के जाऊं। चले उमर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि हमारी जो आज ही फायदा उठाना है आज, क्योंकि हमारा एक पॉलिटिकल शो है, ये सिचुएशन ऐसी हुई कि हमने आपको मदऊ किया और आपका हम टाइम भी ले रहे हैं और आपकी सजेशन भी ले रहे हैं, राय भी ले रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है इसको आप किस तरह से देखते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होती जा रही है। पाकिस्तान और इंडिया का जो हमारी जंग हुई थी, हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके ग्रजेस वो अभी तक निकाल रहे हैं। क्या ही बेहतर हो जाता कि हम खेल के मैदान में भी, ठीक है जीत हार खेल का हिस्सा होती है, लेकिन हम कुछ दिखाएं तो सही कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। देखिए, स्पोर्ट्स है, ये एक जेंटलमैन गेम है, ठीक है, चाहे वो हॉकी है चाहे कुछ भी है, सही। इसको आप स्पोर्ट्स रख के सोचें, ठीक है। हम लोग हारे हैं, एक टीम ने हारना होता है, एक टीम ने जीतना होता है, ठीक है। हम लोगों ने गलतियां ज्यादा की हैं, इसलिए हम लोग हारे हैं। उन्होंने गलतियां कम की, वो जीते हैं, लेकिन वो जीत के भी हारे हैं जो उन्होंने हरकतें की। लेकिन मैंने जैसे पहले आपको बोला है कि हमारी पाक आर्मी का बहुत शुक्रिया है, हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया है कि आज आप और मैं और जितनी भी हमारी टीम है, यहाँ पे जितने भी कैमरा मैन हैं, जो हमें टी भी देते हैं, पानी भी देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये उन पाक आर्मी की, हमारी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की मेहरबानी है कि हम लोग आराम से अपने घरों में सो रहे हैं, यहाँ पे शो कर रहे हैं। अदरवाइज आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या हालात होते, उनको भी पता है वहाँ पे क्या हालात। बिल्कुल ऐसे ही, अगर हमारे सर फखर से आज बुलंद हैं तो यकीनन इसका जो क्रेडिट है वो सिपा सालार को जाता है, हमारी फ़ौज को जाता है। थैंक यू सो मच उमर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो मुल्क में जो सैलाबी सूरत हाल है उसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सैलाबी सूरत हाल ये है कि अब रेस्क्यू के बाद रिलीफ का अमल चल रहा है और रिलीफ कैंप्स जो कायम है वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी फेस किए जा रहे हैं। DGPDM में कह रहे हैं कि सैलाबी पानी तेज़ी से नीचे जा रहा है और बहाव मामूल पर आने की तवक्को है, जबकि इरिगेशन रिसर्च ये बता रही है कि लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में तेज़ी से कमी हो रही है। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट नसीर मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नसीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और डॉक्टर शफीक अहमद कंबो, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नसीर मेमन साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक तरफ इतना सैलाब, इतना पानी आया जिसने हमारे देहातों को, इवन शहरों को बहा दिया और डुबो दिया, हमारे शहरों को भी, इवन देहातों को तो डुबोया ही और बहाया ही। लेकिन इरिगेशन रिसर्च की जो ये अब रिपोर्ट सामने आई है, ये बता रही है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह लाहौर में तेज़ी से कम हो रही है। सर, इसकी क्या वजूहात हैं और क्या ऐसे इकदाम थे जो हम नहीं कर पाए, जो हम अब एक्सट्रीम इस सिचुएशन को फेस करेंगे? बहुत शुक्रिया जी, बहुत ही अहम नुकता आपने उठाया है। ये रिसर्च जाहिर है कि इस सैलाब से कबल की होगी, उसमें कुछ फर्क आया होगा, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन शायद
बेतहाशा ना आया हो। क्यों नहीं आया होगा बेतहाशा? ये कहानी लाहौर की भी है, ये कोयटा, पेशावर, कराची और पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अप्लाई होगी। जब बारिशें कितनी भी हो, हमने तमाम शहरों को ब्लैक टॉप कर दिया है। शहरों के अंदर पानी कैसे जज्ब होगा? या तो आपके पास कंक्रीट के मालात हैं, प्लाजे हैं, गलियां हैं तो पक्की हैं, सड़कें हैं तो पक्की हैं। तो रिचार्ज के लिए तो हमने कच्ची जमीन छोड़ी नहीं, ये तो हमारे अर्बन प्लानिंग का पार्ट ही नहीं है। हम तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बिलीव ही नहीं करते। हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि बेदरीक पंपिंग करो, रेगुलेशन जीरो। आप जाइए लाहौर के, कराची, पेशावर, कोयटा, किसी शहर में जहां जी चाहे कल ट्यूबवेल लगाएगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा। 100 लगा ले अपने पैसों से, कोई नहीं पूछना आएगा कि किससे परमिशन ली है नहीं ली। दुनिया में आप एक हैंड पंप ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि रेगुलेशन है। अच्छा, रेगुलेशन किस लिए? बड़ा सिंपल है ना, ग्राउंड वाटर फाइनाइट है, हर साल एक खास मिकदार में रिचार्ज होता है, आप उस मिकदार से ज्यादा निकालेंगे, सादा इक्वेशन है। अगर आपके बोतल 5 लीटर की आपने खरीदी है और अगर दिन में 10 लीटर चाहिए तो बोतल आधे दिन में खाली। यही काम ग्राउंड वाटर का है। पूरे पाकिस्तान में रेगुलेशन नहीं है। पंजाब में 12 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल्स है, उसके ऊपर हमने उनको पॉलिटिकल प्रोग्राम्स आते हैं, ये दूसरे सूबे भी कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब ने कर रहा। शमसी तवानाई की प्लेटें दे दो क्योंकि मुफ्त में होंगी और आपको आबादगार खुश हो जाएंगे, हारी खुश हो जाएगा, आपके इश्तिहार छपते हैं। कोई नहीं सोचता कि जब ये पीने का पानी 70-80 मीटर होता था और अगर वो 500 और 700 मीटर पे चला गया है या फीट पे, जिस शहर का जो हाल है, तो मुझे बताइए लॉन्ग टर्म में फिर आप इस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे कहाँ से? सो जीरो ग्राउंड वाटर रिचार्ज। वही बारिशें हमें फायदा नहीं देंगी, देहात में फिर भी देंगी, सैलाब उतरे आप देखिएगा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, वहां पे फीट वाटर ऊपर आ जाता है। पर शहरों की कहानी तकलीफ दे, उसकी रेगुलेशन में बुराई है सारी। नसीर साहब, ये बताएं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं पे भी आप ट्यूबवेल बगैर इजाज़त के नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे तो हम देखते हैं कि बेदरेक ट्यूबवेल्स बनाए जाते हैं और आप बता रहे हैं कि एक ख़ास कानून होता है। तो पूछने वाला कौन है, मैं आपसे ये जानूंगी, लेकिन शफीक अहमद कंबो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कंबो साहब, सैलाब सिर्फ कुदरत की मार है या ये मैन मेड डिज़ास्टर है जो हमने खुद अपने हाथों जो है ना वो खोदा है? देखिए जवेरिया, सैलाब दुनिया भर की हिस्ट्री में जो मुख्तलिफ शक्लों में, रिवराइन फ्लड्स हो गए, अर्बन फ्लडिंग हुई, ग्लेशियर लेक आउटब्रश फ्लडिंग, ये सारे इवेंट्स हिस्टोरिकली पूरी दुनिया में होते रहते हैं। लेकिन अब इस वक्त जो दुनिया भर में सैलाबी सूरत हाल है मुख्तलिफ खित्तों के अंदर, जो कि पहले माजी में देखने में नहीं आती थी, अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स हो रहे हैं और फिर उसमें शिद्दत है, फिर उनकी जो अकरेंस है उसके भी 2 अकरेंस विद इन 2 इवेंट्स, अब उनमें टाइम पीरियड कम हो रहा है और सैलाब पानी की मिकदार में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और ऐसे वाकयात की तादाद में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। तो ये इस बात को शो करता है इस वक्त कि ये स्यारा जो है वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है और इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में मौसमों की जो रद्दो-बदल है, जिसको हम मौसमियाती तब्दीली कहते हैं, वो बुनियादी वजह है। कमर साहब, अब पानी को स्टोर हमने किस तरह से करना है? जब सैलाब आया बहुत बातें हुई कि हमें डैम्स बनाने चाहिए, हमारे पास ज़रूरत से कम डैम्स हैं, लेकिन हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स आए उन्होंने कुछ डैम्स के हवाले से भी बात की। आप किस तरह से देखते हैं, कितना नागुज़ीर है डैम्स बनाना या हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है? अच्छा जवेरिया, डैम्स जो हैं ये एक्सपर्ट्स जो आबी माहिरीन हैं उनके दरमियान एक मुतनाज़िया अमर है। कुछ जो हैं माहिर माहौलियात इसके हक में हैं, जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोग इसके खिलाफ भी हैं। जो इसके हक में हैं उनका कहना यह है कि खसूसन हम जैसे ममालिक जिनके ऊपर बड़ी तेजी के साथ ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में मेल्ट आउट जो है ग्लेशियर्स का हो रहा है, तो ये पानी समुद्र में जाने की बजाय बेहतर है कि इंसान इसको अपनी जरूरत के मुताबिक जखीरा कर ले। लेकिन जो इसके खिलाफ हैं वो ये समझते हैं कि जब आप पानी के कुदरती बहाव को रोक के उसका रुख मोड़ते हैं या उसको जखीरा करते हैं तो आप कुदरत के साथ खेलते हैं। तो मैं जाती तौर पे इन दोनों के दरमियान में जो एक नुक्ता नजर है उसका हामी हूँ। वो ये है कि बजाय इसके कि आप बिग डैम्स बनाएं, आप छोटे डैम्स बना के पानी को बड़े पैमाने पे जखीरा भी ना करें और दरिया का यकदम रुख भी ना मोड़ दें। आप छोटे डैम्स बना के पानी को, जैसे अभी ये सर बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हमने पानी को जेरे जमीन जाने के रास्ते जो हैं वो आप देंगे, तभी वो पानी का रिसाव जेरे जमीन होगा और वाटर टेबल जो है वो मेंटेन रहेगा। तो छोटे डैम्स जो हैं वही इस वक्त हाल है और पाकिस्तान जैसा एक गरीब मुल्क जिसके पास इतने जराए नहीं है, हमारे पास छोटे डैम ही जो है वो पानी की मैनेजमेंट का एक अच्छा हल है।
कंबो साहब, छोटे डैम्स के अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शंस हैं जो हम अवेल कर सकते हैं? आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी। पीजे मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। पीजे मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सैलाबी सूरत हाल हम देख रहे हैं, रेस्क्यू के बाद रिलीफ अब अमल चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अब वबाई अमराज भी फूट गए हैं और सर एक नई बहस भी छिड़ गई है। इरीगेशन रिसर्च ने एक बताया कि लाहौर में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में तेज़ी से कमी हो रही है। तो सर एक तरफ इतना ज़्यादा पानी, दूसरी तरफ पानी की कमी हो रही है, कहाँ पे हम लैक करते हैं? हमारी मनसूबाबंदी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कैसे रीड करते हैं आप इसे? देखिए, नंबर 1 कमी इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है और नेचुरली पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो आपको पानी चाहिए और पानी आप अभी 250-300 फुट के नीचे चला गया हुआ है, इससे भी ज्यादा। अब क्वेश्चन इज के ये कमी तो होगी। आपके पास ऐसा कोई चीज है नहीं है कि अपने वाटर टेबल को आप ऊंचा लेके जाएं। आंसर एक है, रिजर्वॉयर्स। हम डैम्स की बात करते हैं, डैम्स के आपके पास तो पैसे नहीं है डैम बनाने के लिए यार, आप तो फंड इकट्ठे करते रहते हैं। आप ये जो मट्टी के बंद हैं बड़े बड़े, ये इनके रिजर्वॉयर्स बनाए 10-10, 15-15 मील के, और उनको उसके अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट रखें। वही पानी वाटर टेबल भी रेज करेगा और साथ साथ फिल्टर्ड पानी आवाम को मिलेगा। आपके पास वो पानी नहीं है कि कहाँ एक जमाने के अंदर नलके का पानी पी सके। आपको तो आर्सेनिक मिलता है पानी के अंदर से। तो जब ये वो मिलेगा तो आप तो वैसे वहां एक और बीमारी, एक और प्रॉब्लम्स, एक और इशू। सो आप लंबा सोचें। और अब कहते हैं जमीन, मैंने हमेशा सजेस्ट किया जवेरिया कि अगर हमारे जो बॉर्डर्स हैं 1965 वॉर के अंदर, किस आप कह लो कि एक कैनाल थी BRB, बेदिया रावी बंदा वाला कैनाल, वो एक रजाकारों ने बनाई थी और रजाकारों की वजह से एक आपका लाइन ऑफ डिफेंस हो गया, हो बन गया था। आप बॉर्डर्स के इर्द गिर्द रिजर्वॉयर्स बनाएं, वो आपका पानी भी वहां होगा, आपका रिजर्वॉयर भी बन जाएगा, आपका लाइन ऑफ डिफेंस भी बन जाएगा। बिकॉज उस एरिया के अंदर आप ना रह सकते हैं ना कुछ काम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। सो बेसिकली आप उधर क्यों नहीं बना सकते आप रिजर्वॉयर्स? क्यों? आंसर इज रिजर्वॉयर्स। ये जो डैम, तो पाकिस्तान के अंदर डैम का नाम लो तो 10 बंदे आपके पीछे पड़ जाते हैं, कालाबाग डैम इन पर्टिकुलर। तो हमें चाहिए कि देखें, बरतानिया के अंदर कोई पानी नहीं है, बारिश से चलता है वो। जहाँ बारिश खत्म हो जाए या वो हो जाए, उनके रिजर्वॉयर्स काम करते हैं। उनके कम से कम कोई 5-5.5 हजार से ऊपर इनके रिजर्वॉयर्स हैं, जिसके अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, आप उनके अंदर एक्सकर्शंस भी हैं, एंड you do a lot of other things in there। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट in comparison to a dam will be far cheaper than that। लेकिन हमारा सोच नहीं है ना, हम रिएक्टिव है। अभी किसी ने न्यूज पढ़ी है, फोरकास्ट नहीं, किसी ने फोरकास्ट सुनी है कि अगले साल आपके मॉनसून इससे भी तगड़े आएंगे? जी। तो यस, तो क्या करेंगे आप? मुझे प्लान बताएं कोई। इज देयर एनी प्लान राइट नाउ? हम क्या कर रहे हैं? सॉरी, टीवी पे रोने के, धोने के, एक दूसरे पे ब्लेम डालने के, यही हम कर रहे हैं ना। मुझे बताएं काम क्या हो रहा है? मीर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम रिएक्टिव अप्रोच को अपनाए हुए हैं, हम वहाँ पे जा रहे हैं, लोगों की चलने जितनी मदद हो रही है मदद कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। हमें ब्रेक पर जाना है नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सैलाबी सूरत हाल और लाहौर में पानी की सतह में जो कमी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। नसीर मेमन साहब, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेस किया। आपने बोरिंग के हवाले से बात की, आपने ट्यूबवेल्स के हवाले से बात की। सर, अब सवाल ये है कि ज़ेर ज़मीन जो पानी की हद से ज़्यादा यूजेज है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली है जिसे अपनाने की ज़रूरत है? जी देखें, हिकमत अमली का जो बुनियादी नुक्ता है वो सैलाबों पे अप्लाई करें, ज़ेर ज़मीन पानी पे करें, किसी और इशू और सेक्टर पे करें। अच्छा। जो अभी पीजे मीर साहब ने इशारा किया ना, पॉपुलेशन, एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। मैं आपको 30 सेकंड में कुछ नंबर बताता हूँ, पंजाब के, जरा उन पे गौर कीजिएगा। जी सर। 1998 में सेंसस हुआ, फिर 2023 में 25 साल के बाद सेंसस हुआ। मैं 4-5 शहर आपको बताता हूँ। ठीक। 98 से लेके 2023 के 25 सालों में लाहौर की आबादी 66 लाख बढ़ी है। 105% इजाफा हुआ है लाहौर में। तो ये 66 लाख इंसान पानी कंज्यूम करेंगे। सियालकोट 18 लाख बढ़ी, मुल्तान 22.5 लाख इजाफा हुआ, मुजफ्फरगढ़ 24 लाख, कसूर 17.25 लाख,
हाफिजाबाद जैसा छोटा जिला 5 लाख, उधर बुनेर जहां तबाही आई है वहां की आबादी 5 से 10 लाख हुई है। अब आप रिलेट करें, पानी का प्रेशर ले लें या इन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो नदी नालों के पास कुछ न कुछ बनाएंगे। बिल्कुल। और सारी 4-5 जो सहूलियातें वो आपने पाकिस्तान के दर्जन भर शहरों में मरकूज कर दी हैं, शायद 2 दर्जन हो जाए। स्कूल थोड़ा अच्छा, पक्की सड़क वहां होगी, पीने का पानी नलके में वहां आएगा, हेल्थ सेंटर वहां होगा। सारे पाकिस्तान के देहात शहरों की तरफ मुंतकिल होते हैं और जो उनके मदाफात में देहात हैं, शहर उनको रोज निगलते हैं। मैंने कहीं लिखा भी था कि सारे शहर देहात को निगल के बड़े हुए हैं, उनको खा के बड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे आपकी कच्ची जमीन, आपकी फसलों की जमीन खत्म है तो रिवर नीचे रिचार्ज भी नहीं होता। आबादी दुगनी तिगनी हर 25 साल में हो रही है। पानी के जराए तो फाइनाइट है ना, वो तो नया पैदा नहीं होगा। लेबोरेटरी में तुम H2O नहीं बना के पिलाएंगे लोगों को, ना इतने पैसे हैं कि आरओ प्लांट्स लगाएं। बहुत महंगा है, 1 लीटर आपको कितने 100 रुपए का जाके पड़ेगा, किसी ने सोचा नहीं है इसके ऊपर। तो आई मीन जहां हम हिकमत अमली की बात करते हैं, मैं 2-3 गुजारिशात करता हूं क्विकली। एक, नंबर 1, पाकिस्तान को पॉपुलेशन प्लानिंग की तरफ सीरियसली सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही। हम नहीं पहुंच पाएंगे। 2050 तक हमें डबल हो जाना है मौजूदा रफ्तार से। वो सरकार की बताई हुई रफ्तार वैसे भी कम है ओरिजिनल से। सही सही। मुझे बताइए, आज आप एक डैम शुरू करें, 20 साल के बाद वो बन जाएगा, वो कम पड़ जाएगा। नसीर साहब, यानी हमें बहुत से सेक्टर्स हैं जहाँ पे कैंपेन्स करने की ज़रूरत है। एडवोकेसी का वर्ड मेरे जहन में आ रहा है। नाज़रीन, कंबो साहब क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, कंबो साहब जब हमने अपना कोर्स किया था तो उसमें हमने एक सब्जेक्ट ये भी किया था एडवोकेसी। तो मेरे ख्याल में बहुत से सेक्टर्स पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन्हें हमें एडवोकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपकी तरह बहुत से जो क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स, जब से सैलाब को मैं कवर कर रही हूँ, मेरे प्रोग्राम में आते रहे हैं, तो बहुत से सॉल्यूशंस भी बता रहे हैं। एक तो ये एडवोकेसी की बात सबने की कि अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, और दूसरा सर एक टर्म यूज़ की गई रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। आप किस तरह से इसको देखते हैं सर? ये किस तरह से हम कर सकते हैं, और पाकिस्तान में इसका आम होना, लोगों को इसका मालूम होना कितना ज़रूरी है? देखिए, जो रेन हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म है ये दोनों सतह पे हो सकता है। हुकूमती सतह पे अगर हुकूमत ओन कर ले ऐसे प्रोजेक्ट्स को जिनके जरिए से हम, जब एक्सेसिव वाटर होता है यहाँ पे मॉनसून के दौरान, उस पानी को हम जखीरा कर लें ताकि वो ऑफ सीजन में जब हम पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं, पाकिस्तान बदकिस्मती से पानी की ज्यादती और कमी दोनों का शिकार है, तो हम फिर उसको भी इस्तेमाल करें, साथ ही साथ कम्युनिटी को एंगेज करें। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं। पाकिस्तान इज लोकेटेड जस्ट एट द वर्ज ऑफ मानसून जोन, तो हमारे पास तो बहुत कम एरिया ऐसा है जहाँ दरख्त सब्जा ज्यादा है। लगता है वैसे ऐसे ही है। आपका पूरा बलूचिस्तान जो है वो खुश्क पड़ा हुआ है। आपका खैबर पख्तूनख्वा का बहुत सारा इलाका जो है वो खुश्क पड़ा हुआ है। तो हम पहाड़ों में, ऐसे इलाकों में जहाँ पे ये रोदकुइयां, नाले, ये जो अपना राजनपुर, डेरा गाजी खान के एरिया में, यहाँ पे हम लोगों को जो है ये इंगेज करें, हुकूमत, NGO सेक्टर, और हम वहाँ पे पानी को, जब एक्सेस वाटर होता है, उसको हम जो है जखीरा कर सकें। जहां तक जवेरिया आपने बात की है एडवोकेसी की, तो मेरे ख्याल में इस एडवोकेसी में चूंकि हमने पॉलिसी मेकर्स को इंगेज करना होता है, तो हमें मेरे ख्याल में पॉलिसी मेकर्स को इस वक्त इंगेज करना है। 2 हवालों से हमें उनसे एडवोकेसी करनी है। एक तो हमें करना है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को मजबूर करें कि वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस के हवाले से एक कंसेंसस नहीं हो पा रहा, तो पाकिस्तान को जो जैसा तैसा अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि दुनिया भर में अगर ग्रीन हाउस गैसेस कम करने पे एका होगा, तभी ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का, हम पाकिस्तान जो पहले बहुत लो एमिटर है, हम जितनी मर्जी गैसेस कंट्रोल कर ले, हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। दूसरा पाकिस्तान को, दूसरा मेरा सिंगल पॉइंट यही है कि पाकिस्तान को लॉस एंड डैमेज फंड की एक्टिवेशन पे बात करनी होगी, ताकि ये जो अब इतना नुकसान हुआ है ये दोबारा मेरे और आपकी जेबों से टैक्सों और महंगाई की सूरत में नहीं निकलना चाहिए। लॉस एंड डैमेज फंड में हमने दुनिया से अपना हक वसूल करना है, जिस पे बात नहीं हो रही पाकिस्तान के मीडिया में। ठीक है, पीजे मीर साहब, पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहे हैं। कंबो साहब, पॉलिसी मेकर्स कहाँ हैं, हम उन्हें क्यों शामिल नहीं कर रहे, और कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं? पॉलिसी मेकर्स होंगे तो बात बनेगी ना। पॉलिसी मेकर्स तो है ही नहीं है। क्या पॉलिसी है? आपको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान था तो आपको उस वक्त के, उससे पता नहीं हजारों साल पहले फ्लड्स आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। क्या आपको इतनी अकल नहीं थी कि आप डैम्स बनाएं? ये सिंध में शोर करते हैं, हाँ जी कालाबाग डैम बन जाएगा, हमारा पानी रुक जाएगा। पानी आया है, किधर गया पानी? आपको रोड के ले गए, चला गया, समुद्र में चला गया। अब बताओ ना, पानी की बात, अगर यही डैम्स आपके बने होते
पर्टिकुलरली कालाबाग डैम, आपका ये जो डिजास्टर है ये नहीं होता, आपके एक्सपेंस नहीं होते। पीजे साहब, सिर्फ 15% पानी स्टोर किया गया है और बाकी सारा हमारा ड्रेनेज में गया है। ऑफ कोर्स। और जो कुछ चंद साल पहले आप इनसे पूछे, डॉक्टर सलमान शाह, कैलिफोर्निया से ज्यादा पानी हमने समुद्र में फेंक दिया जो कि पूरे कैलिफोर्निया को सराब कर सकता था, हमने वो पानी इधर फेंक दिया। अब आप मुझे बताओ, पॉलिसी मेकर्स कहाँ गए हैं आपके? मैं तो कहता हूँ चलो यार, कोताहियां हो गई हैं, गलतियां हो गई, मान लिया गलती होगी, लेकिन वो कहते हैं कि भाई an ounce of apology is worth a pound of loneliness। मुझे कल की पॉलिसी बता दो, आज बता दो। Is anybody talking about it? कोई मीडिया में बात कर रहा है इसके ऊपर? स्वाय भीख मांगने के हम क्या बात करते हैं, मुझे बता दें आप प्लीज, मुझे बता दें आप। अभी शुरू हुए, हाँ जी डेंगू हो सकता है, हाँ जी ये भी हो सकता है, फलाना हो सकता है, या अब आप हो सकता है ना, व्हाट हैव यू डन टू इट? आप बताएं, स्टेशंस कहाँ लगे हैं, इमरजेंसी आपके मेजर्स आपने कहाँ लगाए हुए हैं, मुझे बता दें आप। आर देयर एनी प्लान्स फॉर इट? डू द पीपल नो कि कहाँ जाना है? कल आपके पास ये डायरिया हो जाता है और वाटर बेस्ड डिजीजेस हो जाती हैं, मुझे बताएं ना कहाँ हुआ है, कौन कर रहा है? हम पब्लिक, वी आर नॉट इन टच विद द पब्लिक। हमें अवाम के साथ इन टच रहना है। ये तस्वीरें खिंचवाना और जाके प्रेस के अंदर, सबसे ज्यादा फ्लड तो टीवी पे आया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है पीजे मीर साहब, फ्लडेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टीवी पे आया है और टीवी में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल रावी चैन लिख रहा है कि ठीक है डिजास्टर हुआ है, लेकिन उसके बाद जो रिलीफ का अमल है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड इश्यूज हैं, जो वहाँ पे बीमारियाँ फूटी हुई हैं, जो लोग कुसुम पुरसी की हालत में है, वो नज़र नहीं आ रहा। शफीक अम्मू साहब, अब हमने करना क्या है? कहा जाता है कि बेटर लेट देन नेवर, तो क्या सॉल्यूशंस हैं जो अभी भी अगर हम उठा लें तो क्लाइमेट चेंज को सीरियस ले लें, अपनी प्रायोरिटी बना लें, तो हम देर पा इसके नताइज देख सकेंगे और आने वाले सालों में ये जो हमने अभी देखा है उससे कुछ कम डैमेज हो सकता है? पीजे मीर साहब ने बहुत अच्छा एजेंडा सेट किया है कि हमें अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ आना होगा। अब बहुत वक्त हो गया है, इस पे हम सियासतदानों को ओन करना होगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पाकिस्तान में और पॉपुलेशन कंट्रोल की जितनी पॉलिसीज हैं, जितनी पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से प्लानिंग है, उसको ओन करना होगा। वो ओन करेंगे तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट के साथ ये नीचे जाएगा। सेकंड, पाकिस्तान को इस वक्त रीमॉडलिंग करनी है। ये फिलहाल जो रिलीफ एफर्ट्स आपको नजर आ रही है ना, ये मॉनसून के जाते ही फिर सब कुछ वहीं बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाएगा। हमें अपने शहरों की दोबारा से रीमॉडलिंग करनी है। वो तमाम आबादियां जो दरियाओं के बेडों में, नदी नालों के किनारे बैठी हैं, उनको हमने वहां से उठा और कमर साहब जो भी करना है हमें अभी करना है। शॉर्ट टर्म हम सोच रहे हैं, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म सोच के लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।